बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इसको राउंड अप कर रहे हैं जो हमने 3 दिन की एक एक्सरसाइज की थी, वर्कशॉप, जिसके नतीजे में अब हम प्लानिंग में आ गए हैं। कॉग्निटिव साइंसेज में हमने देखा कि कोन ऑफ एक्सपीरियंस में चीज़ें पहले एक्चुअल हाथ से करनी चाहिए, उसके बाद फिर उसके विजुअल और उसके बाद फिर एब्स्ट्रैक्ट पे। ठीक है, तो कोन ऑफ एक्सपीरियंस हमें ये सजेस्ट करती है कि कोई भी कॉन्सेप्ट है, बच्चे को एनिमल का देना है या कलर का देना है या ट्रायंगल का, तो रियल से शुरू करवाना चाहिए। देखना चाहिए कि क्या मैं ये मेक कर सकता हूँ कि नहीं, क्या मैं ये ड्रॉ कर सकता हूँ, एक्ट कर सकता हूँ, सिंग कर सकता हूँ। आखिर में फिर वो आएगा कि क्या फिर ये उसका कंस्ट्रक्ट बिल्ड हो गया तो फिर पेपर आएगा और फिर वो जिसको हम कंक्रीट पिक्टोरियल एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। ठीक, दूसरा हमने देखा कि ये रीडिंग के लिए ये फेज़ जो कि हम 4 to 7 की बात कर रहे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैथ्यू इफेक्ट के वो 10 साल के बाद तो गैप अनब्रिजेबल हो जाता है। तीसरा हमने देखा कि बच्चों को हैरानी के लेवल पे ना रखें, लर्निंग जोन में वो तब होते हैं अगर हम कोई जंप करते हैं कॉन्सेप्ट्स तो वो एंग्जाइटी में चले जाते हैं, तो फिर स्ट्रेस पैदा होता है, फिर हैरानी नहीं होती, फिर परेशानी हो जाती है। ठीक है, ये बिकॉज की कम है। यही चीज़ें हमने अपनी इस्लामिक फ़िलासफ़ी से भी की कि कुरान क्या कहता है सूरह अल हदीद में, इल्मु इन्नमल हयातुद दुनिया लाइबुम व लहव, वी हैव क्रिएटेड यू टू प्ले। ठीक है ना, तो अगली स्टेज पर है अपने आप की जीनत, फिर तफाखुर, फिर तकासुर। तो वो चीज़ें प्रॉफिट के वसल्लम की हमने चीज़ें देखी कि उन्होंने कैसे सीखा लैंग्वेज क्लीन, और उन्होंने फिर कैसे सिखाया। दोनों चीज़ें हमने डिस्कस की। सिखाने में हमने ये देखा ना कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीखा पहले एक क्लीन लैंग्वेज शहर से बाहर जाके, टोटली अनअडल्ट्रेटेड अनपोल्यूटेड लैंग्वेज, जो स्कूल में भी ऐसी करना चाहिए। उसके बाद रियल मार्केट से सीखा, रियल प्लेस से सीखा, और सीनियर एडल्ट्स के दरमियान बैठ के सीखा, हाथ से काम करके सीखा। तो सीखने का ये तरीका है। फिर लेकिन जब वो मदीना में आए हैं तो उन्होंने फ़ौरन रीडिंग राइटिंग पे लोगों के लिए किया, कि उन्हें पता है कि मैं जब छोड़ के जाऊंगा मैं तो किताब छोड़ के जाऊंगा, तो किताब उसने रीड करनी है। कुरान ने किस तरह सिखाया, अल्लाह ताला खुद असल मुरब्बी तो अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, शुरू यहाँ से कर रहे हैं। अब देखें, एक अगर हम तरतीब नज़ूली देखें तो हमने ये कहा कि देखें एक एक्सपीरियंस अल्लाह ताला पहले सिचुएशन क्रिएट करते हैं, कॉन्टेक्स्ट, और उसके बाद फिर कहते हैं कि ओके अब क्या होना चाहिए, फिर वो रूल लेके आते हैं। ऐसे नहीं कि पहले डूज डोंट की लिस्ट दे देते हैं कि, और उसके बाद हमने बच्चों के साथ भी करना है कि वो इस किस्म का एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करें। ठीक है, उस कॉन्टेक्स्ट में क्रिएट करने के बाद उसको लेके चलें, हो यस दैट्स व्हाई देयर हैज़ टू बी एन एनिमल हियर। ठीक, तो तरतीब नज़ूली में वो कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया, ट्रेनिंग का यही हिस्सा है। लेकिन जब सारी चीज़ आ गई, एंड टू एंड सारी चीज़ों का पता है, तो फिर अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह शुरू कर रहे हैं। यानी इट इज़ बीइंग अस्यूम कि आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ देखने की, सोचने की, समा वल बसर वल फवाद हैं। चीज़ों को देख के, ऑब्जर्व करके, इमेजिन करके, रिफ्लेक्ट करके तुम खालिक तक पहुँचो। तो फिर ये कैपेसिटी अगर नहीं है ना नेचर को रीड करने की, तो नेचर को रीड करने की, फिर उसको वाइकेरियसली सेकंड हैंड मीन किताब को रीड करने की या किसी के थॉट को रीड करने की, वो असल में इमेजिनेटिव और रिफ्लेक्टिव स्किल्स हैं जो हमने इनकलकेट की। वो एग्जिस्ट करती हैं, हमने जस्ट उनको एक किस्म का नज करना है, कोक्स करना है, चैनलाइज करना है, दैट्स ऑल। इंसान ऑटोमेटिक लर्नर है। ये बात तो भी होगी। तो रियल और इंटीग्रेटेड, इसके लिए हमने कहा था कि ट्रेजेक्ट्री के चाइल्ड डेवलपमेंट का पता होना चाहिए कि बच्चा माँ के पेट में। इसके लिए हमने एनी मर्फी पॉल की हमने कहा था टेड टॉक देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। फिर बच्चे का 0 से लेकर 3 तक 1/4 ऑफ द ब्रेन से 3/4 तक कंप्लीट होता है। तो ये जहाँ पे 1 मिलियन न्यूरल कनेक्शन बन रहे हैं एक सेकंड में, तो ये इमोशनल कंस्ट्रक्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा बिल्ड हो रहे हैं। इसके बाद 4 साल में जब स्कूल रेडी बच्चा होता है, जब उसके दोनों चैनल ऑडियो विजुअल कोऑर्डिनेटिंग चैनल आ जाते हैं, तो उसमें सोशल स्किल, फिर उसमें गिल्ट और ये चीज़ें भी पैदा हो जाती हैं। वो अवेयर हो जाता है, सोशल अवेयर हो जाता है, तो इसलिए वो उसकी ईगो भी होती है। यहाँ पे जो उसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सिखानी थी वो लैंग्वेज की ट्रांजिशन है, मोहब्बत है और अदब है। ठीक, ये हो गया। लेकिन बात इससे पहले है जो हमने बात उसमें की कि वो पढ़ी लिखी फैमिली दिल्ली लखनऊ की कहती थी कि बहू 100 साल के लिए आती है। आप लाइफ पार्टनर आपने कैसे ढूंढा है, रिज़्क़ हलाल आपके अंदर किस तरह शरायत कर गया, या तो इन चीज़ों से डिपेंड करता है। फिर उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ की बात हमने डिस्कस की कि किस तरह वो जो बच्ची जो अपनी माँ को कह रही थी कि दूध में अम्मा पानी ना डालें, अल्लाह देख रहा है, उसकी अगली से अगली नस्ल से उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ पैदा हुए। ठीक, तो ये सारी हमने बातें कर ली। वैल्यूज़ का हमने कहा कि वैल्यूज़ बच्चा देख के सीखता है। आप जो मर्जी उसे कहते रहें, जो आप करेंगे वो सीखेगा, जो कहेंगे वो बिल्कुल डिस्कार्ड कर देगा। जब आप अभी घर से नहीं निकले और आप फ़ोन आ गया तो वो कहते हैं नहीं मैं रास्ते में हूँ, आई एम ऑन द रोड, बस उसने रजिस्टर कर लिया कि ये इतना कि झूठ एक्सेप्टेबल है। ठीक, तो वैल्यूज़ आर कॉट नॉट टॉट।
आखिरी इसके बाद हमने देखा कि हाउ टू पुट ऑल दीज थिंग्स इनटू द प्लेस, उसके लिए जो बेसिकली हमें हर चीज़ की हिस्ट्री पता होनी चाहिए। लिंग्विस्टिक्स की इसमें जो एरियाज हैं वो हैं लिंग्विस्टिक्स, साइकोलॉजी और द आर्ट ऑफ प्रीचिंग एज वेल, होमिलेटिक्स। लिंग्विस्टिक्स जो है, अब इन चीज़ों में ये बंदे लिंग्विस्टिक्स में अरिस्टोटल, उनकी जो पोएटिका है और रेटरिक्स हैं, इब्न रुश्द, फिर एफ बी स्किनर, नोम चॉम्स्की, स्टीव पिंकर और वैलेंटाइन कनिंघम। इन बंदों का अगर हमने ओरिजिनल को नहीं पढ़ा तो असल में तो कंस्ट्रक्ट इन्होंने ही वो बिल्ड की हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ इसमें गुजारी हैं और वो थॉट लीडर्स हैं इसमें। कनिंघम कहते हैं कि अनप्रिपेयर्ड रीडर्स गेट्स नोवेयर और नॉट वेरी फार। तो रीडिंग में आगे चलते चलते जो आर्ट ऑफ रीडिंग अ बुक है वो मॉर्टिमर एडलर हैं जो यूएस के बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट हैं। तो लैंग्वेज के जो कंस्ट्रक्ट्स हैं फ्रॉम साउंड बाइट्स टू सिम्बल्स टू टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट टू सिंटेक्स, सिमेटिक्स और प्रैग्मेटिक्स तक, उसकी अंडरस्टैंडिंग तक, ये पता होने चाहिए और हमने इसी तरह ही चलना होता है, राइट। तो ये बात हो रही थी प्रोग्रेशन का, फिर इसमें पता होना चाहिए कि मेरे फोनेम्स का साउंड बाइट्स, मेरे फोनेक्स का उनके जो सिंबल्स हैं और मेरे फोनेटिक्स का उनकी जो क्लासिफिकेशन है कि ये वॉवल्स हैं, इनका डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट सीक्वेंस नहीं है ना, तो फिर वो नॉलेज, वो जर्क्स आते हैं उसमें लैंग्वेज ट्रांजिशनिंग में और बच्चा एंग्जाइटी में चला जाता है। इसमें स्टार्ट्स विद द नेम्स, चीज़ों के, वाल्लम आदम अस्माकुल्लाह, हमने आदम को चीज़ों के नाम सिखाए, उसमें भी एक यूटिलिटी बेस्ड तरतीब है, ठीक। उससे जब बच्चा साउंड पे आता है, अंग्रेजी है तो उसके 44 साउंड्स हैं, उसमें भी फिर सीखने की एक तरतीब है विच इज़ अगेन डिपेंडेंट ऑन द कॉन्टेक्स्ट। वो तरतीब स्पेनिश वालों के लिए अलग होगी, हमारी अलग होगी। तो उसकी जो रिसर्च तरतीब सजेस्ट करती है कि आप पहले क, ट, ब, ए और प क सिखाएं, तो वो सिखाएं ना, उस तरतीब से सिखाएं। और हमें पता है कि बच्चों को एनिमल्स पसंद हैं, कलर्स पसंद हैं, कैरेक्टर्स पसंद हैं, टॉयज़ पसंद है, तो उन्हीं में हम क, ट, ब ढूंढ सकते हैं। तो लेकिन बाई डूइंग, नॉट ऑन द पेपर, राइट। उसके बाद फिर सिंबल आने शुरू हो जाते हैं, तो सिंबल की भी एक तरतीब है, सिंबल को लिखने की स्ट्रोक्स की भी एक तरतीब है, और फिर सिंबल की मुख्तलिफ जो फॉर्म्स हैं उनकी भी एक तरतीब है। ये जो आपको ज़िंदगी में 85-90% मिलेगा, ये जा कभी कभी मिलेगा, तो ये पहले पढ़ाना चाहिए, वरना बच्चे को कन्फ्यूजन होगी। जब आप ज के साथ अ मिलाएंगे तो उसे कहेगा कि वो नीचे इसका पेट कहाँ गया, ये हम चीज़ें डिस्कस की। तो यहाँ से फिर हम पिक्चर रीडिंग पहले शुरू कर देते हैं और रीडिंग पे आते हैं, ठीक। रीडिंग में फिर हम एक मैकेनिकल रीडिंग पे होते हैं जिसमें हम होंठ हिला के कर रहे होते हैं, टू इवेंचुअली हम सबलिमिनल रीडिंग कर रहे होते हैं, और फिर हम टोटली विजुअल रीडर पे, हम विजुअल रीडर पे बच्चे को लेके नहीं जाते क्योंकि हम तीसरे के बाद उसे कुछ करवाते ही नहीं है कि वो करे। इसी तरह अंडरस्टैंडिंग वाइज हम उसको एनालिटिकल, सिंटॉपिकल और उस लेवल पे बुक रिव्यू तक की रीडिंग पे लेके जाते हैं। लेकिन ये चीज़ें, उसका एक कंपोनेंट इधर ही स्टार्ट हो जाता है, इसमें हाउ टू रीड अ बुक बाय मॉर्टिमर एडलर वाज इंपॉर्टेंट। तो इसी तरह ये जो हमने स्ट्रोक्स की बात की है, तो इसी स्ट्रोक्स से हमने कैलीग्राफी, हर एक चीज़ में इसी तरह क्रिटिकल है, व्हाट आर द क्रिटिकल वर्ड्स, विच आर द क्रिटिकल साउंड्स, विच व्हाट सीक्वेंस दे गो, ठीक है ना। इस तरह सिंबल्स में व्हाट इज़ क्रिटिकल टू अंडरस्टैंड, लिखना। इसी तरह फिर कैलीग्राफी में कौन से स्ट्रोक्स हैं, जो ए और एन आर 95% ऑफ द कैलीग्राफी। तो इससे आगे जाके फिर हम रीडिंग से राइटर पे आना चाहते हैं, ठीक है। रीडिंग पे राइटर, एक तो मैकेनिकली कि मैं रीड करके राइट कर सकूं, और दूसरा ये है कि मैं अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ। मीन्स मैं रीड करके वो स्टोरी रीटेल कर सकता हूँ, या मैं किसी आइडिया जो मैंने डिस्कस किया है उसके बारे में, या मैं अपनी कोई डिस्क्रिप्शन देना चाहता हूँ, या मैं हम पार्क देखने गए थे तो उन आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज करके कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ, और वो रीटेल करके मैं राइटिंग में कैसे लेके आऊँगा उसके तरीके। उसको एक्चुअली एसेंशली आइडिया ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स एंड थिंकिंग स्किल्स गो इनटू द राइटिंग स्किल्स, रीडिंग के बाद राइटिंग। तो इसी तरह लिसनिंग, टॉकिंग, रीडिंग, राइटिंग ऑलमोस्ट कम इन द स्पीड, लेकिन वो सारी चीज़ें साथ साथ चल रही होती है, लेकिन मेजर फोकस जो है उस तरह से। तो दिस इज़ व्हाट वी डिस्कस्ड, और दीज आर द प्रिंसिपल जिसके हिसाब से हम आगे चलेंगे।